बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सईद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आजकल आप देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में जो है, पाकिस्तान में हर शहर में जो वापडा के जो अफसरान हैं और वापडा का जो डिपार्टमेंट है, कोई भी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई की कंपनी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर फिर रही है। जगह जगह पे जो है वो टीमें बना दी गई हैं जो कि जगह जगह पे बिजली की चोरी की रोकथाम के लिए छापे मार रहे हैं। जगह जगह पे वो अपनी पूरी टीम को लेके हर जगह पे जाके वो लाइंस चेक कर रहे हैं, हर घर में वो मीटर चेक कर रहे हैं, और डेली बेसिस पे तकरीबन कोई सैकड़ों की तादाद से हर थाने में FIRs दर्ज हो रही हैं। तो ये जो मामला है ये हमारे मुल्क में वाकई ही बहुत संगीन मामला है। जो बिजली चोरी का जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा है, और ये जो हमारे घरेलू सार्फिन के अलावा जो है, इसकी ज़्यादातर जो हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो ज़्यादातर जो बिजली चोरी की जाती है वो हमारी इंडस्ट्रीज़ में, हमारे कोल्ड स्टोरेज में। इसके अलावा जहाँ पे ज़्यादा कंजम्पशन है वहाँ पे हमारी जो है वो बिजली ज़्यादा चोरी की जाती है। लेकिन ये जो इसका सारा अताब जो है वो बाकायदा तौर पे हमारे जो नॉर्मल लोग हैं, जो घरेलू सार्फिन है, जिनके घर में सिर्फ एक लाइट या एक पंखा है, उनके घरों में भी छापे मारे जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा आवाम को परेशान किया जा रहा है। बल्कि आज ही मैंने 2 बेल्स करवाई बिजली चोरी की, जिसमें बाकायदा तौर पे उनके घर मीटर भी लगे हुए हैं और वो माहाना बिल भी पे कर रहे हैं। और वो जो बाबा जी थे उनकी काफ़ी ज़्यादा जो थी वो एज है, और वो बाकायदा तौर पे मतलब किसी लिहाज से भी वो बिजली चोरी करने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन वापडा जो है वो उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो झूठी FIRs दे रहा है। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा संगीनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान पिनल कोड में या हमारे लॉ में कौन सी ऐसी दफ़ात हैं या कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो डील करते हैं बिजली चोरी के साथ, और उसके बाद इसकी सज़ा क्या है और इसकी बेल्स जो होती हैं वो किस तरह होती हैं, और इसके अलावा जो है वो दीगर कॉग्निजेंस के हवाले से भी हम आज बात करते हैं। जो जितने भी केसेस हैं जो रिलेटिंग टू दी टेम्परिंग और रिलेटिंग टू दी थेफ्ट और रिलेटिंग टू दी ऐसे क्राइम जो रिलेट करते हैं हमारी पेट्रोलियम, हमारी गैस और हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ, ये सब के सब जो है वो डील करता है। सेक्शन 462 की डिफरेंट क्लॉसेज हैं जिसमें A B C D E F G H I J यहाँ तक जो है ये सारी सीरीज़ चलते हैं, जिसमें जो मखसूस जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ डील करता है जो सेक्शन जिसके तहत आजकल FIRs हो रही हैं, वो सेक्शन I है जो कि 462 सेक्शन 462 सब सेक्शन I पाकिस्तान पिनल कोड। अब जो सेक्शन 462 सब सेक्शन I जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कोई भी ऐसी टेम्परिंग जो कि बिजली की सप्लाई के साथ की हो, बिजली सप्लाई की वायर्स जो हैं वो ऑल ओवर दी पाकिस्तान जो है वो बिछाई गई हैं, और उसमें चाहे वो लेस्को की हैं, चाहे वो पेप्को की हैं, चाहे वो किसी भी आपकी सप्लायर कंपनी है, लेकिन वो वायर्स ऑल ओवर दी पाकिस्तान बिछाई गई हैं। और उसका जो तरीक़ाकार होता है वो ये होता है कि सबसे पहले उस वायर से एक तार निकलती है जो कि आपके पास आती है, और सेंटर में एक मीटर लगाया जाता है जिसको बिजली का मीटर भी कहते हैं, और वो उस मीटर के साथ जो है वो आपकी कंजम्पशन को नापा जाता है, और बाकायदा तौर पे उसी मीटर की बिहाफ पे जो आपको मंथली बिल आता है उस मीटर की बिहाफ पे वो यूनिट्स वो जो है वो काउंट करता है और आपको मंथली बिल भेजा जाता है। और बिल पे डिफरेंट किस्म के टैक्सेस लगे होते हैं, वो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन जो मौजूदा हमारी डिस्कशन है वो उस बिजली के बिल और उस मीटर के हवाले से है कि जब भी कोई तार जो है वो उस सप्लाई से डायरेक्ट हमारे मीटर में आती है, और मीटर से जो तार हमारे घर में यूज़ बिजली के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक लीगल वे है और ये एक लीगल तरीका है कि जिसके तहत हम किसी भी इलेक्ट्रिक कंपनी की जो है बिजली की सप्लाई जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो मीटर होता है ये याद रखिए ये हमेशा ही कंज्यूमर की ही प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि कंज्यूमर ने इस मीटर के पैसे पे किए होते हैं। इसके बाद जो इनडायरेक्ट तरीका है वो ये है कि जो मीटर के साथ जो वापडा की सप्लाई की तार जिसको हम मेन लाइन भी कह सकते हैं, वो मेन लाइन से जो तार डायरेक्ट मीटर में आ रही है, अगर हम मीटर को साइड पे करके उस तार के साथ डायरेक्ट जोड़ दें, जिसको कुंडी लगाना भी कहते हैं हमारे आम ज़ुबान में, तो उसको हम कहेंगे कि ये अब बिजली चोरी की जा रही है। क्यों? क्योंकि सेंटर से मीटर को साइड पे कर दिया गया और जो डायरेक्ट है वो उस तार के साथ जो है ना हमारी तार जोड़ दी गई, और उसके बाद हम अपने घर की पूरी सप्लाई चला लेते हैं, तो ये बिजली चोरी करने के ज़िम्मे में आता है।
सेक्शन 462 आई जो है उसमें बाकायदा तौर पर टेम्परिंग का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, जिसमें हम अक्सर देखेंगे कि लोग अपने मीटर के साथ छेड़छाड़ करते हैं और मीटर के साथ वो बाकायदा तौर पे मीटर को पीछे भी करवा लेते हैं। कुछ लोग जो हैं वो मीटर को जला भी देते हैं, जिससे वो मीटर, यानी कि मीटर अगर फंक्शनल है और वो अपना ठीक कारकर्दगी से काम कर रहा है तो ये टेम्परिंग नहीं होगी। अगर मीटर के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ की जाती है, कोई आम बंदा उसको खोलता हुआ भी पकड़ा जाता है, या कोई भी ऐसा काम जो है जो उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई की उस मीटर के साथ जो है वो किया जाता है, तो ये भी टेम्परिंग के ज़िम्मे में आता है। और अगर ये चीज़ पकड़ी जाती है और बिजली चल रही हो तो वापडा जो है वो बाकायदा तौर पे FIR दे सकता है। अब हम अगली सूरत पे आते हैं कि जब 462 आई की FIR हो जाती है तो इस FIR होने के बाद इसकी सज़ा कितनी है। तो व्यूअर्स, इसकी सज़ा जो पाकिस्तान पिनल कोड में बताई गई है वो 3 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, जिसको हम कैद बामुशक्कत भी कहते हैं। और इसका जो जुर्माना वो 30 लाख तक जो है वो अदालत जुर्माना सुना सकती है। ये डिपेंड करता है द कंजम्पशन ऑफ लाइट, द सिचुएशन ऑफ द ऑफेंस पे, द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस के। ये ऑफेंस अगर किया गया, ये बिजली की सप्लाई थी, ये घरेलू सारफ इस्तेमाल कर रहा था या बहुत बड़ी कंपनी चोरी कर रही थी, ये सारी चीज़ें देख के जो है वो अदालत अंदाज़ा लगाती है कि अब इसके ख़िलाफ़ जो है वो मैंने अगर सज़ा सुनानी है तो मैं कितने लाख जो है वो जुर्माना करूं। ये अदालत की डिस्क्रिशन पे होता है कि अदालत कितना जुर्माना करती है। लेकिन इसकी जो सज़ा है वो 3 साल कैद बामुशक्कत और 30 लाख तक जो है 3 मिलियन जो है वो इसकी सज़ा है। इसके बाद हम कॉग्निजेंस की बात करते हैं। इसमें 2 डिफरेंट जो हैं वो सोच चल रही है। बाज़ लोगों के नज़दीक यही है, मोस्टली जो लोग हैं वो यही कंसिडर करते हैं कि जो सेक्शन 462O हमने आई के बाद हम सेक्शन 462O की बात करते हैं कि वो सारे जितने भी क्राइम्स हैं जो कि डील करते हैं सुई गैस या इन डिफरेंट चीज़ों के साथ, 462O जो है वो डील करता है विद द कॉग्निजेंस के कौन सी अदालतें कॉग्निजेंस ले सकती हैं। तो 462O की ये लैंग्वेज है, वो ये कहता है कि कोई भी अदालत तब तक कॉग्निजेंस नहीं ले सकती जब तक रिटर्न कंप्लेंट ना आए अदालत के पास बाय द ऑफिसर ऑफ 17 ग्रेड कि किसी भी कंपनी का 70वें स्केल का जो 17 ग्रेड का जो वहाँ पे ऑफिशियल है वो अपने हाथों से रिटर्न लिख के कंप्लेन, जिसको इस्तिगासे का नाम दिया जाता है, वो कंप्लेन जब तक फाइल नहीं करेगा तो बिजली चोरी की FIR नहीं हो सकती। यानी कि इससे 2 चीज़ें सामने आ गई। एक चीज़ ये सामने आ गई कि FIR कौन करवा सकता है, यानी कि कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है, और दूसरी चीज़ ये सामने आ गई कि 17वें स्केल के ऑफिसर के अलावा कोई लैंडमैन, कोई वापडा का कोई छोटा मुलाजिम या कोई पुलिस ऑफिशियल या किसी और अदारे का बंदा, कोई भी एनी पर्सन जो है वो बिजली चोरी की FIR आपके ख़िलाफ़ दर्ज नहीं करवा सकता। जो भी करवाएगा वो 17वें स्केल का बंदा होगा। अब अगली बात आ जाती है, इस पर कन्फ्यूजन है कि FIR दर्ज करवानी है या डायरेक्ट कंप्लेन फाइल करनी है। जो वर्डिंग है, जो सेक्शन की वर्डिंग है, जो स्टैट्यूटरी लॉ है जो कि 462O में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वहाँ पे वर्ड कंप्लेंट का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जिससे भी हम अगर FIR का वर्ड होता तो या हम कह देते कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो भी दायर कर सकते थे। वहाँ पे जो वर्ड कंप्लेंट है उससे मुराद है कि डायरेक्ट कंप्लेंट जो है वो 17 ग्रेड का ऑफिसर है वो अदालत, मुतलका अदालत में किसी भी बिजली चोरी के ख़िलाफ़ दायर कर सकता है। इसके ख़िलाफ़ जो है FIR नहीं हो सकती। लेकिन जो स्केड्यूल 2 है हमारा CRPC का, उसमें जो सेक्शन 462 आई है वो कॉग्निजेबल है और पुलिस को कॉग्निजेबल है और पुलिस जो है विदाउट वारंट जो है वो इसको बाकायदा तौर पे अरेस्ट कर सकती है। इसी बिहाफ पे आजकल जितनी भी FIR दी जा रही हैं वो बाकायदा तौर पे इसीलिए दी जा रही हैं। और उसमें जो है लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला भी आया है जो कि जस्टिस अजद जावेद घुराल साहब का है। उसमें बाकायदा तौर पे काफ़ी लोगों के ख़िलाफ़ जो FIR हुई थी और वो जाके अदालत में गए और मजिस्ट्रेट ने वो टोटल जो है केसेस फारिग कर दिए इस बेस पे कि जी इनकी कॉग्निजेंस जो है वो मैं नहीं ले सकता, बिकॉज ये जो रिटर्न एप्लीकेशन है ये कंप्लेंट की सूरत में फ़ाइल होनी थी, तो ये FIR क्यों दर्ज हो गई हैं।
तो अदालत ने उसको बाकायदा तौर पे उस फैसले को ख़त्म कर दिया और वो बाकायदा तौर पे अदालत ने जो है मजिस्ट्रेरियल कोर्ट को डायरेक्शन दी है कि इस मैटर को आप बाय लॉ करें, और जहाँ तक कंप्लेंट की बात है वहाँ पे FIR भी दर्ज हो सकती हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट की एक रिपोर्टेड जजमेंट है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इसकी जो बेल का वही प्रोसीजर है कि आप प्री अरेस्ट बेल मूव करते हैं। प्री अरेस्ट बेल मूव करने के बाद जो भी वहाँ पे आपको यूजेज देखी जाती है आपकी, यानी कि जब वापडा के लोग आए उन्होंने आके आपकी तार डायरेक्ट लगी देखी, तो वो एक मीटर लगाते हैं। मीटर लगाने के बाद वो सारे यूनिट्स जो चल रहे होते हैं उस बिहाव पे आपके ऊपर एवरेज जो है वो यूनिट डाल देते हैं और एवरेज बिल डाल देते हैं, जो कि कई लाख भी हो सकता है। जितनी यूजेज होगी उसी लिहाज से वो बिल आपको डालते हैं। फिर उस बिल को आपने पे करना होता है। जब वो आप उस बिल को पे कर देते हैं तो अदालत में आके, लाहौर में इसी तरह ही होता है कि जब कोर्ट में आप आते हैं और वो बिल जो पे किया होता है आप अदालत में आके जमा करवाते हैं तो आपकी बेल कन्फर्म कर दी जाती है। लेकिन ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसके अलावा 3 साल इसकी सज़ा है और इसका 3 मिलियन तक जो है वो जुर्माना जो है वो आपको अदालत कल को कर सकती है। इसीलिए तमाम पाकिस्तान के जितने भी सारफीन हैं उनसे गुजारिश है कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने, ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है और कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि इंसान के लिए सिर्फ लानत का सबब बनते हैं, जिसमें से बिजली चोरी और चेक के जो पर्चे हैं और लेन देन के मामलात हैं, ये एक बहुत बड़े इज़्ज़तदार घराने को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे मामलात से हमेशा दूर रहें और कोशिश करें कि जो लॉ के मुताबिक काम चलता है उसको चलाने की कोशिश करें। इसी तरह हमारा चैनल देखते रहिए और इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम आपके साथ मज़ीद क्रिमिनल लॉ के बारे में और डिफरेंट केसेस के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।